हज़रत आयशा के हालात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी निकाह मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले शवाल 10 हिजरी नबी में हुआ, जिस वक्त के उनकी उम्र 6 साल की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में यही सिर्फ एक ऐसी हैं जिनसे कंवारेपन में निकाह हुआ और बाकी सबसे निकाह बेवगी की हालत में हुआ। नबूवत में 4 साल बाद ये पैदा हुई और हिजरत के बाद जबकि इनकी उम्र को 9 बरस था, रुखसती हुई और 18 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और 66 साल की उम्र में 17 रमज़ान 57 को मंगल की शब में उनका विसाल हुआ। खुद ही वसीयत फरमाई थी कि मुझे आम कब्रिस्तान में जहाँ और बीबियाँ दफन की गई हैं दफन किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुजरा शरीफ में न दफन किया जाए, चुनांचा बकी में दफन की गई। अरब में ये मशहूर था कि शवाल के महीना में निकाहनामा मुबारक था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह भी शवाल में हुआ, रुखसती भी शवाल में हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में कौन सी मुझसे ज़्यादा नसीबवर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद खौला रज़ियल्लाहु अन्हा हकीम की बेटी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह नहीं करते? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? अर्ज़ किया, कुंवारी भी है, बेवा भी है, जो मंजूर हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तो अर्ज़ किया कि कुंवारी तो आप सबसे ज़्यादा दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की लड़की आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है और बेवा सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते ज़मा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा तज़किरा करके देख लो। वो वहाँ से हज़रत अबू बकर के घर आईं और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वालदा उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया कि मैं एक बड़ी खैर व बरकत लेकर आई हूँ, और दरियाफ्त करने पर कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मंगनी करने के लिए भेजा है। रुमान रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, वो तो उनकी भतीजी है, इससे कैसे निकाह हो सकता है? अच्छा, अबू बकर को आने दो। अबू बकर इस वक्त घर पर मौजूद न थे। उनके तशरीफ़ लाने पर इनसे भी यही तज़किरा किया। उन्होंने भी यही जवाब दिया कि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे निकाह हो सकता है? खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे इस्लामी भाई हैं, उनकी लड़की से मेरा निकाह जायज़ है। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा वापस हुई और हज़रत अबू बकर को जवाब सुनाया। वहाँ क्या देर थी? कहा, बुला लाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और निकाह हो गया। हिजरत के बाद चंद महीने गुजर जाने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्यों नहीं बुला लेते? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान मुहैया न होने का उज़्र फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजराना न पेश किया, जिससे तैयारी हुई और शवाल 1 हिजरी या 2 हिजरी में चाश्त के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ही के दौलत कदा पर बिना यानी रुखसती हुई। ये 3 निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले हुए। इसके बाद जितने निकाह हुए वो हिजरत के बाद हुए।